मैं जो ये मैं है वो श्री कृष्ण है। गुरु ग्रंथ साहब क्या दर्शा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो सब की वाणियों में विराजमान है। वही जिसे हम राम कृष्ण हरि बोलते हैं उसे आप ऐसा बोलते हैं। इंटरनेट की दुनिया में रील्स की एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में आए दिन कोई ना कोई रील वायरल होती ही रहती है। लेकिन आजकल कुछ रील्स ऐसी हैं जो लगभग सभी के सोशल मीडिया पेजेस पर इजीली दिखाई देती हैं। ये रील्स है प्रेमानंद महाराज की, उनके उपदेशों की, जीवन जीने के तरीकों की, दुख को भुलाकर सुख पाने की। कभी कोई इन्हें अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाता है तो कभी कोई व्हाट्सएप के स्टेटस पर। अभी भी अगर आप अपना फोन चेक करेंगे तो किसी न किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में प्रेमानंद महाराज से जुड़ी कोई न कोई रील आपको जरूर मिलेगी। आम से आम और खास से खास हर कोई इनके सामने नतमस्तक है। फिर चाहे वो सारी दुनिया जीतने वाले विराट कोहली हो या ओलंपिक्स में देश का नाम ऊंचा करने वाले एथलीट नवदीप हो, यहाँ तक कि दूसरे साधु संत जैसे कि अनिरुद्धाचार्य भी इन्हीं के दर पर आकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहुँचते हैं। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आता होगा, अचानक प्रेमानंद महाराज की फैन फॉलोइंग इतनी कैसे बढ़ गई? अचानक इंटरनेट की दुनिया में इनका एक अलग ही फैन बेस बन गया। अचानक लोग अपनी हर समस्या का जवाब इनके उपदेशों में क्यों ढूंढने लगे? क्या ये सब वाकई अचानक हुआ है या ये सालों से हो रहा था और बस इंटरनेट की नजरें इन पर पहली बार अब पड़ी है? जो भी हो, प्रेमानंद महाराज का जीवन रहस्यमय तो है ही। इनकी दोनों किडनियां लगभग 90% तक फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन आखिर कैसे प्रेमानंद महाराज करीब 17 साल से भी ज्यादा समय से बिना किडनी के जिंदा हैं? ये कहां से आए हैं, कहां के हैं, इनकी कहानी क्या है, इनके बचपन की कहानी क्या है? अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे ये प्रेमानंद महाराज बने, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। प्रेमानंद महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और मां का नाम श्रीमती रमा देवी है। इनका परिवार बेहद ही धार्मिक था। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी हर रोज पूजा पाठ किया करते थे। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। देखा जाए तो प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का असर उनके जीवन पर भी पड़ा। रिपोर्ट्स खंगालने पर पता चलता है कि प्रेमानंद जी महाराज जब क्लास 5 में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। जब वो 13 साल के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन जीने का फैसला लिया और इसके बाद वो घर का त्याग करके सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। बस इसके बाद प्रेमानंद महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहाँ अपना जीवन बिताने लगे। वहां से उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की। अब जानते हैं प्रेमानंद महाराज अपने वर्तमान पते यानी कि वृंदावन कैसे पहुंचे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प बताई गई है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक संत आए और उन्होंने उन्हें चैतन्य लीला और रास लीला के आयोजन में आने के लिए इनवाइट किया। अब क्योंकि महाराज जी उन्हें जानते नहीं थे तो पहले तो उन्होंने आने से मना कर दिया, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान ही गए। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने के लिए गए तो उन्हें आयोजन काफी पसंद आया। ये आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी। अब उन्हें रास लीला कैसे देखने को मिलेगी? इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें इनवाइट करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले जिससे कि मैं रास लीला को देख सकूं। इसके बदले में मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा कि आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको हर
रोज रास लीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा भी मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। उनका खुद का जीवन काफी संघर्ष से भरा रहा। प्रेमानंद महाराज अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए एक वीडियो में बताते हैं कि एक समय वो चलने की भी कंडीशन में नहीं थे, तब उनको आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, महाराज का सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, अपराध बताइए। उनका कोई नहीं, उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, तुमका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए। उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो हम कहा बस, इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। हम कहा नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका। हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। वहां से प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ जी के पास गए। उनसे कहा कि अब कहाँ पर रहे। गेट के बाहर नहीं निकल पाए थे कि एक संत आए। बोले कि झोला लिए कहाँ घूम रहे हो महाराज? तब वो बोले कि आश्रम से तो निकाल दिए गए हैं। इस पर उस संत ने कहा कि आओ ना, बढ़िया व्यवस्था है। ये तो हुई प्रेमानंद महाराज की कहानी कि कैसे वो सन्यास की तरफ आए, कैसे उन्हें आश्रम मिला, कैसे वो वृंदावन में आकर बस गए। अब आपको उनसे जुड़े एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर वैज्ञानिक तक हैरान है। क्या आप जानते हैं कि उनकी दोनों किडनियां लगभग 90% फेल हो चुकी हैं और एक वक्त ऐसा आया था जब डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही जिंदा रहने वाले हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी की दोनों किडनी 90% तक फेल हो जाए तो वो कब तक जिंदा रह सकता है? अगर देखा जाए तो 1, 2 या 3 साल। मगर प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां लगभग 19 साल से खराब है। एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे फिर जांच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। जी हाँ, ये सच है। इसके बावजूद प्रेमानंद जी महाराज हर रोज सुबह वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि दोनों किडनियां फेल होने के बाद भी संत कैसे जिंदा है। वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने खुद अपनी कई वीडियोस में बताया कि भगवान पर भरोसा है, इसीलिए वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं। इसी से जुड़ा प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो भी काफी वायरल है। इस वीडियो में वो खुद बता रहे हैं कि उनके लिए 1 गिलास पानी पीना भी काफी मुश्किल का काम है। वीडियो में उन्होंने बताया कि वो अक्सर एक गीला कपड़ा अपने साथ रखते हैं और जब भी प्यास लगती है तो बस उसी से अपना मुंह जो है वो पोंछ लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका डायलिसिस होता है, इसीलिए उन्हें पानी पीने की भी मनाही है। अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो वो एक छोटे से कुल्हड़ में थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये सभी जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स, सामाजिक और धार्मिक आस्था पर बेस्ड हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के ही मुताबिक प्रेमानंद महाराज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। प्रेमानंद महाराज को इतनी खतरनाक बीमारी है, उसके बाद भी वो जिंदा है और ये सब देख वैज्ञानिक हैरान है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि हमारी दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन मेरे साथ ठाकुर जी हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हम उन्हीं की वजह से जिंदा है। अब आते हैं प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर्स पर। इनमें ऐसे ऐसे नाम शामिल है जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है और सबसे पहला नाम जो हर किसी की जुबान पर आता है वो है विराट कोहली का। प्रेमानंद महाराज के फैंस के नंबर्स भी करोड़ों में हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर सिंगर बी प्राक, एथलीट नवदीप, हेमा मालिनी तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया को उपदेश देने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज तक ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हीं के पास पहुंचते हैं। पूर्व भारतीय रेसलर खली अपने परिवार के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाते रहते हैं। जब खली प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे तब भी एक काफी इंटरेस्टिंग घटना घटी।
जिसकी रील्स काफी वायरल है। प्रेमानंद महाराज ने खली, उनकी पत्नी और बेटी से बातचीत की। इसके बीच श्री कृष्ण का जिक्र होने पर खली की बेटी की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर प्रेमानंद महाराज बेहद ही प्रभावित हुए। उन्होंने खली से कहा कि भगवान श्री कृष्ण का कोई अधूरा भजन आपके परिवार में जन्म लेकर पूर्ण होने आया है। आप बहुत नसीब वाले हैं जो ऐसी संतान पाई है। अब आते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों यानी कि वामिका और अकाई के साथ इसी साल जनवरी में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उनकी दूसरी यात्रा थी। इससे पहले वो 2023 में भी महाराज के दर्शन के लिए गए थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके तुरंत बाद कोहली ने घरेलू जमीन पर करीब 3 साल बाद पहला शतक बनाया था। श्रीलंका के खिलाफ उस वनडे इंटरनेशनल में कोहली ने 160 रन की पारी खेली थी। कोहली ने इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी शतक का सूखा खत्म किया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कहीं न कहीं प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद का नतीजा बताया। अब इस साल जनवरी 2025 में एक बार फिर विराट कोहली के प्रदर्शन में गिरावट आई, आलोचनाएं तेज हो गई और रिटायरमेंट की चर्चाएं भी होने लगी। लेकिन जनवरी 2025 में वो फिर से एक बार प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे। इस बार की मुलाकात में वो खुद प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली को सलाह दी और सराहना भी की। महाराज जी ने कहा, भरपूर सफलता मिलने के बाद भी आप लोगों की आस्था सराहनीय है। जब ब्रह्मांड आपको इतनी मान्यताएं दे रहा है तो ये दोनों आस्था की ओर मुड़ने लगे, ये काफी बहादुर कदम है। इसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तहत भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। इस मैच में विराट कोहली ने लंबे समय से फॉर्म से जूझते रहने के बाद शतक लगाकर भारत को बड़ी जीत दिलाई। इसके बाद से फिर से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होने लगे और इस बार भी सोशल मीडिया पर इसे प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद बताया जाने लगा। खैर, सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि युवाओं में भी प्रेमानंद महाराज के लिए एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। आज के जमाने में चाहे जेन ज़ी हो या मिलेनियल्स, सब उनके एक एक वचन को ध्यान से सुनते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। ऐसा लगता है जैसे डूबते समाज को एक तिनके का सहारा मिल गया हो, क्योंकि आजकल जब बात बाबाओं की आती है तो दिखावे और आडंबर करने वाले तमाम बाबाओं की लिस्ट में प्रेमानंद महाराज अलग नजर आते हैं। वो खुद कहते हैं, आप बस ईश्वर से अपनी परेशानी बताओ, ईश्वर सब सही करेंगे। एक बार तो प्रेमानंद महाराज के दरबार में उनका एक मुस्लिम भक्त भी पहुंचा। उसने पूछा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नाम जप कैसे करूँ? इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? हमें ये देखना है कि हमें आनंद कैसे मिलता है। तुम अपने इष्ट का नाम जपो और अच्छा आचरण रखो। कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो। सिर्फ यही नहीं, ऐसी और तमाम रील्स उनके वायरल हैं। जैसे हाल ही में LGBTQIA+ से जुड़ी प्रेमानंद महाराज की एक रील काफी वायरल हुई। प्रेमानंद महाराज जी ने समलैंगिक रिश्तों पर बैलेंस व्यू पॉइंट दिया। उन्होंने कहा था कि माता पिता को बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। प्रेमानंद जी ने इस कंडीशन पर विचार करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई युवक अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाकर शादी करता है तो वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि उस महिला की जिंदगी को भी कठिनाई में डाल सकता है। उन्होंने ये क्लियर किया कि परिवार और समाज को बदलने की कोशिश करना फिलहाल तो व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो एक दूसरे से अलग ही होता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझे और कोशिश करें उन्हें उनके जीवन में सपोर्ट करने की। नहीं, रखना चाहिए खुल के बात। किसी लड़की के साथ धोखाबाजी करोगे तो तुम्हारे, या कोई लड़की तुम्हारी स्त्री शरीर में आ सकती है, तो खुल के बात करो ना, खुल के बात करो। दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करो? मान लो आपको वो जो हमें तो शब्द याद नहीं, हाँ, तो आप किसी वर्ग को आप वर्ण करें समाज और पिता आदि की दबाव के कारण, तो आपको प्रिय है नहीं,
फिर उसकी जिंदगी के साथ धोखा हुआ, या आप जो दूसरा शब्द है उस वो आपको लड़की प्रिय नहीं, लेकिन आप अपनी शान मर्यादा रखने के लिए, तो वो तुम्हारी मर्यादा रखने केवल चीज है क्या? वो तो पाणी ग्रहण की अपने जीवन की हर आवश्यकता आपसे पूर्ति कराना चाहेगी। अगर ऐसा नहीं तो आप उसके साथ दगा कर, और फिर आप कहाँ गिर रहे हैं? आज के जमाने में जब तलाक की खबरें सुनने में आम सी लगती हैं, ऐसे में किसी संत का इस तरह से ज्ञान देना समाज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। खैर, ऐसा नहीं है कि प्रेमानंद महाराज से जुड़ा सब कुछ अच्छा ही हुआ है, विवाद भी उनके आसपास रहते ही हैं। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज हर रात 2 बजे श्री कृष्ण शरणम स्थित अपने आवास से निकलकर रमण रेती स्थित श्री राधा केली कुंज तक पद यात्रा करते थे। इस दौरान हजारों श्रद्धालु रास्ते में खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। वहां आसपास रहने वाले कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना ये था कि इससे वो काफी डिस्टर्ब होते हैं। वहां होने वाले शोरगुल और नॉइज पॉल्यूशन को लेकर हाल ही में उन सब ने विरोध भी जताया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी पद यात्रा ही रोक दी। आश्रम द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रेमानंद की सेहत और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रात की जो ये पद यात्रा है, इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की बात भी सामने आई। आश्रम प्रशासन ने कहा कि पद यात्रा के दौरान भक्तों द्वारा सड़क किनारे किए जाने वाले भजन कीर्तन संत प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों की ओर से आयोजित नहीं होता है। कई बार मना करने के बावजूद भी लोग लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। आश्रम की ओर से हमेशा ये अपील की जाती रही है कि नॉइज पॉल्यूशन से बचा जाए। इसके बाद रात की जो पद यात्रा थी उसे बंद कर दिया गया। फिर पदयात्रा के समय में बदलाव किया गया। रात 2 बजे से सुबह 4 बजे टाइम कर दिया गया और एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के सामने से ना गुजरकर उनका काफिला प्रेम मंदिर के सामने से होकर रमण रेती पुलिस चौकी मोड़ से श्री राधा केली कुंज पहुंचने लगा। संत प्रेमानंद महाराज के विरोध होने के बाद उनके भक्तों को बहुत दुख पहुंचा। वृंदावन में कई दुकानदारों ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वालों को यहाँ सामान नहीं मिलता है। ये वही कॉलोनी वाले हैं जिन्होंने उनकी पद यात्रा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। वही दुकानदारों ने कहा कि एनआरआई कॉलोनी वालों ने जो किया है वो गलत था। अगर उन्हें महाराज जी की यात्रा से दिक्कत थी तो उसमें बज रहे ढोल नगाड़ों से समस्याएं हो रही थी, तो एक बार पहले जाकर वो महाराज जी से इस बारे में बात करते, ना कि इस तरीके से विरोध करना चाहिए था। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। इसी सोसाइटी के मेन अध्यक्ष प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जा पहुंचे। प्रेमानंद महाराज के सामने जैसे ही एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष पहुंचे, आप एनआरआई सोसाइटी है ना, अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं। नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। वैसे ही बड़े प्यार से संत ने कहा कि देखो, हमारा तो कोई विरोध नहीं है, हमारा काम सबको सुख पहुंचाना है। जैसे ही हमने सुना कि किसी को दुख पहुंचा है तो हमने रास्ता ही बदल लिया। इस पर अध्यक्ष ने कहा, महाराज जी, मैं आपको 12 से 14 साल से जानता हूँ। मदन मोहन मंदिर के सामने मेरी कार पार्किंग है। 10 साल पहले जब आप हर दिन परिक्रमा देते थे तो मैं आपके दर्शन करने वहीं आया करता था। भीड़ को देखते हुए अब मेरा थोड़ा कम आना हो गया है, मगर 10 साल पहले हर दिन आपके मुझे दर्शन होते थे। उन्होंने आगे कहा कि अब कुछ लोग जो YouTube चलाते हैं या फेमस होने के लिए ब्रजवासी बनते हैं। ब्रजवासियों और आपके बीच ये लोग 1% भी नहीं आ सकते हैं। इन यूट्यूबर्स से कह दो कि ये लोग ब्रजवासी तो नहीं है। आपको पता है कि कैसे ये लोग बोलते हैं और समझते हैं। इस पर प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि हाँ, ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव हैं, वो सब भोले भाले हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष ने आगे कहा कि महाराज जी, सोसाइटी के लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर वो लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपके सामने आ पाए। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई और मार्ग पर एक बार फिर भक्ति और आस्था का संगम दिखने लगा। अब जाते जाते आपको बताते हैं कि कैसे आप प्रेमानंद महाराज जी से 1 to 1 मिल सकते हैं। पहला तरीका तो है कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए उनके मथुरा वृंदावन स्थित आश्रम में रात 2 बजे से श्रद्धालु जुटने लगते हैं। रात 2 बजे वो अपने शिष्यों के साथ पैदल
परिक्रमा के लिए निकलते हैं और इससे पहले ही सड़कों पर सैकड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए किनारे पर आकर खड़े हो जाते हैं। इनमें से कई वीवीआईपी लोग भी होते हैं। प्रेमानंद महाराज आश्रम में कुछ श्रद्धालुओं से मिलते भी हैं। इस दौरान लोग अपनी इच्छाएं और परेशानियां बताते हैं, जिस पर प्रेमानंद महाराज उन्हें सॉल्यूशन बताते हैं। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अरेंजमेंट भी हाल ही में शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा रोड पर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के पास है। प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुनने के साथ ही उनके दर्शन के लिए आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। आश्रम में हर दिन सुबह 9:30 बजे महाराज के शिष्यों की तरफ से अलग अलग टोकन दिए जाते हैं। आप इसी टोकन की मदद से अगले दिन प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि महाराज से मिलने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। बिना आधार कार्ड के आपको टोकन नहीं मिल पाएगा या फिर मिलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अकेले में बातचीत के लिए टोकन मिलने के बाद आपको अगले दिन सुबह 6:30 बजे आश्रम आ जाना होगा। इसके बाद आप करीब 1 घंटे तक आश्रम में महाराज से बात और सवाल कर सकते हैं। खैर, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने प्रेमानंद महाराज से जुड़ी रील्स के बारे में बताया था, इसीलिए जाते जाते आपके लिए कुछ प्रेमानंद जी की रील्स छोड़ जा रहे हैं। इन्हें देखिए, समझिए और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए। मैं जो ये मैं है वो श्री कृष्ण है। हली जिसका नाम है, ये ढांचे का नाम है या तुम्हारा नाम है? ढांचे का नाम। ढांचे का नाम, इस शरीर का नाम है। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ अब हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। तो आपने भाला में तो गोल्ड मेडल भारत के लिए अच्छा, लेके आए, तो आपको बहुत स्वागत है आपका। गुरु ग्रंथ साहब क्या दर्शा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो सब की वाणियों में विराजमान है। जो सब संतों की वाणियों में विराजमान है वही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं हूँ। ऐसे ही जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है वो सब एकता सिखाते हैं। वही जिसे हम रामकृष्ण हरि बोलते हैं उसे आप ऐसा बोलते हैं, उसे ही वाहे गुरु कहते हैं। वही परमेश्वर है, परम ईश्वर, वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। तो बीच में जो राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं वो हमारी हैं। ये राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मान और अपमान, अपना और पराया, इसी पे माया मन को विचरण कराती है। अगर इन कनेक्शनों को काट दे फिर आप देख लो तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। इसमें कृपा मनानी चाहिए कि कितनी कृपा प्रभु की है कि हमसे आगे इनका भजन बढ़ रहा है, हमें और भजन करना। जलन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे यार, महात्मा बनने में क्या दे रही है? तुम पैंट शर्ट में महात्मा रह सकते हो, ब्रह्मचारी रहो, खूब व्यायाम करो, भगवान नाम जप करो, नौकरी पेशा करो, समाज सेवा में लगा दो। माया को बहुत मलिन फंदा पड़ गया, कामोपभोग में जो ऐसी रति हो गई, बहुत ही हानिप्रद है।